आई होप कि आप लोग सभी अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज बेटा इसी उम्मीद के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.1। तो उसके ऑलरेडी हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा बेटा 4th क्वेश्चन है वो है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई भी क्यूबिकल ब्लॉक है, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी एंड में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था क्वेश्चन को। 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। कोई भी हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट कैन हैव, कि सबसे ज्यादा डायमीटर उसमें कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना। लास्ट वीडियो में हमने एंड में बात की थी कि इस क्वेश्चन को हम किसी प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट से रिलेट करके समझेंगे तो हम बेटर उसको समझ पाएंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हम उस चीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें गिवन है साइड ऑफ क्यूब, हमें क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें फर्स्ट चीज़ गिवन है। सेकेंडली उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है जिसको मैं अगर बोर्ड पे ड्रॉ करना चाहूँ तो एग्जैक्टली मैं उसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। ड्रॉ मैं कर भी दूँ तो आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे कि वो सिचुएशन क्या बोलना चाह रही है। मेरे पास एक नॉट एग्जैक्ट बट एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकती हूँ। एक बाउल मैंने ली है और एक मेरे पास ये कोई बॉक्स था। क्योंकि मेरे पास कोई क्यूब फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मैं इस बॉक्स से ही काम चला रही हूँ। थोड़ी देर के लिए आप लोग ये मान लीजिए कि ये जो बॉक्स है ये कैसा है, क्यूबिकल बॉक्स है। वैसे ये नहीं है, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, बट कुछ टाइम के लिए मान लीजिए कि क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। अब सिचुएशन हमें क्या बोलती है कि क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। एग्जैक्टली ये जो बाउल है हमारी वो भी हेमिस्फेरिकल नहीं है, बट स्टिल आप लोग इसको भी 2 मिनट के लिए कंसिडर कर लीजिए कि हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको जस्ट हमने इसके ऊपर रख दिया। ये सिचुएशन हमें दी गई है कि हमारे पास एक कोई क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि उस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो क्या होगा। अगर हेमिस्फीयर के रेडियस की मैं बात करूं, अगर मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो मैक्सिमम इसका जो रेडियस है, जो डायमीटर है वो कितना हो सकता है। इस बाउल का जो डायमीटर है वो कितना हो सकता है, जितनी इस क्यूब की क्या होगी साइड होगी उतना ही हो सकता है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले एक चीज पता चल गई है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जितने भी साइड इस ब्लॉक की होगी, जितने भी साइड इस क्यूबिकल ब्लॉक की होगी, उतना ही क्या होगा इसका डायमीटर, ठीक है। अब हमसे अगली चीज पूछी जा रही है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड। एरिया ऑफ द सॉलिड कहें या मटेरियल कहें या कोई भी बॉक्स, एनीथिंग, जो भी हमारा क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है, हमें निकालना है एरिया। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस ऑब्जेक्ट का, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज समझने के लिए ये ज्यादा जरूरी है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्टली तो ये बॉक्स जो है वो हमारा क्यूबिकल बॉक्स है जैसा कि हमने अज्यूम किया। तो हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हमारे पास कितनी वॉल्स कंप्लीट प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4 वॉल्स हैं, कंप्लीट है। एक इसका बॉटम वो भी कंप्लीट है, 5 वॉल्स है। लेकिन अगर मैं इस टॉप की बात करूं तो क्या इस टॉप का कंप्लीट सरफेस जो है वो इस ऑब्जेक्ट का आउटर सरफेस है, नहीं है। इस बाउल के नीचे जो सरफेस आ रहा है, जहां मैंने ये बाउल रख दी है, इसके नीचे का सरफेस जो है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको टच नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे इस ऑब्जेक्ट की सरफेस में काउंट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अगर हम 6 वॉल के एरिया में से ये बाउल जो एरिया कवर कर रही है इसको हम माइनस कर दें तो हमें क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया मिल जाएगा। बाउल जितने एरिया में रखी है अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, एक सर्कुलर पोर्शन बना रही है,
यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सर्कुलर पोर्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 6 साइड्स के एरिया में से हम क्या कर देंगे, उस सर्कल का एरिया माइनस कर। सो एरिया ऑफ क्यूब या हम कहें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर, और प्लस में हमें ऐड करना पड़ेगा उस हेमिस्फीयर का एरिया। सो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्यों टोटल सरफेस एरिया में से पाई आर स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं। ये चीज काफी बच्चे समझ जाते हैं बताने से, काफी नहीं भी समझ पाते हैं। तो मे बी कि आप लोगों को वो चीज क्लियर हो गई हो। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर दैट इज सर्कल का एरिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो आर को रखा है हमने। सो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। साइड ऑफ क्यूब हमें गिवन है 7, डायमीटर भी 7 है, सो हमारा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे हम वैल्यूज को। 6 इंटू में a इज 7 प्लस 22/7 इंटू में रेडियस इज 7/, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 77/2। आगे आप लोग समझदार हैं, कैलकुलेशन पार्ट है वो आप लोग खुद कर लें। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से और ज्यादा अच्छे से समझ पाए। आई होप सो। सो नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही सेम सिचुएशन है हमारे पास। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि इस बार हमें क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट क्यूब के ऊपर ऑब्जेक्ट है, अब हमें कह रहा है कि क्यूब में से ऑब्जेक्ट को कट कर। सिचुएशन इज सेम, सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो सरफेस एरिया वही रहेगा सेम कि हमारे पास 6 वॉल्स हैं जिसमें से हम एक सर्कल का एरिया माइनस करेंगे और उस हेमिस्फेयर का एरिया ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली यहाँ तक बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो मैं इस चीज को जो है वो एज इट इज ही रखूंगी। सो मैं इस नीचे वाली चीज को जो है इरेज कर देती हूँ। रेडियस हमें नहीं गिवन है। अब इतना जो काम है हमारा वो सेम रहने वाला है। सो हमें बोला गया है डायमीटर इज एल। यहाँ पे हमें डायमीटर 7 गिवन था, इस बार हमें एल दे रखा है, और बाकी की जो सिचुएशन है वो हमारे बिल्कुल सेम है। एल यूनिट कह ले या कुछ भी कहें, ठीक है। सो डायमीटर भी हो जाएगा एल और रेडियस हो जाएगा हमारा L/2। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है हमारा, सेम चलेंगे। सो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस, आप पाई को पाई रखना चाहो तो बिल्कुल रख सकते हो, अगर आप पाई को पाई नहीं रखना चाहते 22/7 रखना चाहते तो वो भी रख सकते हो। सो हम रख रहे हैं 22/7 और r क्या है हमारा L/2। L/2 से हमने कैंसिल किया 11, तो क्या आ गया 6L स्क्वायर प्लस 11/14L स्क्वायर। हम चाहे तो यहाँ से L स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। सो L स्क्वायर इज कॉमन, यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 11/14। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप पाई की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू में L स्क्वायर बाय 4। तो आप यहाँ से L स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6, यहाँ पे बचेगा पाई/4। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 एलसीएम, 6 4 24 प्लस पाई। तो आप ये भी आपका आंसर बता सकते हैं, L²/4 इंटू पाई प्लस 20। ये चाहे तो ये आप अपना आंसर बता सकते हैं, स्क्वायर यूनिट में होगा हमारा आंसर, और अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसको यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं।
सो दोनों ही क्वेश्चंस में समझने के लायक सिर्फ इतनी ही चीज थी कि हमने किस टाइप से इस एरिया को फाइंड आउट किया। सो आई होप कि आपको जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था एक्चुअली। सो फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जैक्टली सेम थे, तो हमने एक साथ ही कर लिया है उनको दोनों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अभी आपको बेटा समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम किस तरीके से दो चीजों को कंबाइन करते हैं। तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, चाहे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ रखें या उसमें से कट करके निकाल दें। तो जब हम कट करके निकालते हैं तो मटेरियल बाहर चला जाता है लेकिन वो अपनी शेप छोड़ के जाता है, और हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया में शेप। ठीक है, सो मटेरियल कम हो रहा है लेकिन शेप जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही है। इसलिए हम सरफेस एरिया के केस में चाहे दो मटेरियल को अटैच किया गया हो, चाहे एक चीज को कट आउट करके बाहर निकाल दिया गया हो, सरफेस एरिया ऑलवेज ऐड होता है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक मेडिसिन कैप्सूल की बात हमसे कर रहा है। 6th क्वेश्चन में एक कैप्सूल गिवन है हमें, जो कि सेंटर से सिलेंड्रिकल बताया गया है और आउटसाइड से वो कैसा है, हेमिस्फेरिकल। ओके, बुक में इसमें सेंटर पे लाइन दे रखी है। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि गिवन तो सेंटर में लाइन है, आप लोग साइड में क्यों ले लेते हो। सो बेटा ये हमें शो करना चाह रहा है रियलिटी में जो हमारी मेडिसिन होती है, जो हमारा कैप्सूल होता है वो क्या होता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो उस कैप्सूल के सेंटर में दोनों पोर्शन को जहाँ अटैच किया गया होता है वहां पे एक लाइन सी होती है, पार्टीशन वाली लाइन। ठीक है, सो ये वो वाली लाइन को शो कर रहा है। हमारे पर्टिकुलर जो शेप्स है, 3D की जो शेप्स हैं ये उसको शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें तो मतलब है हमारे शेप पे, क्योंकि हम फॉर्मूला शेप के हिसाब से ये अप्लाई करेंगे। सो दोनों एंड पे दो हेमिस्फेयर हमें गिवन है, एक ये हमारे पास हेमिस्फेयर है और एक ये हमारे पास है। ये इधर वाला भी हेमिस्फेयर है, इधर वाला भी हेमिस्फेयर है, और बीच में क्या है हमारे पास, सिलेंडर। कंप्लीट जो इसकी लेंथ है वो हमें गिवन है बेटा 14 mm, मिलीमीटर में गिवन है। जो इसका डायमीटर है वो हमें गिवन है 5 mm। डायमीटर हमें कितना गिवन है, 5 mm। तो हम इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर हम कहें सिलेंडर, क्योंकि दोनों का सेम है। सो 5 mm। रेडियस हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 5/2, या फिर हम कहें 2.5 mm। ठीक है, रेडियस अगर 2.5 है तो ये वाली जो चीज है ये 2.5 होगी, ये रेडियस भी हमारी 2.5 होगी। 2.5 प्लस 2.5 टोटल इज 5। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितनी बचेगी, 9 mm। इस कंप्लीट 14 में से ये दोनों हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 9 mm। सारी चीजें आ गई हैं। अब इस कैप्सूल का, मेडिसिन का हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज, ये बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन वाले ने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बोला है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना, नहीं। वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया बताओ कितना होगा, वो हमें देखना है कि हमें कर्व निकालना है या टोटल। तो यहाँ पे कोई वॉल तो होगी नहीं कैप्सूल के अंदर, सिर्फ जो सरफेस है बाहर वाला सरफेस प्रेजेंट होता है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों का कर्व्ड सरफेस, हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कितने हेमिस्फीयर है हमारे पास, 2, तो हम इसको करेंगे ट्वाइस, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr²। क्योंकि 2 है तो हमने इसको ट्वाइस कर दिया है।
और सिलेंडर का होता है 2πr/h। फॉर्मूले आई होप आप लोगों ने अभी तक याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तब पहले फॉर्मूले लर्न कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली हो सके। बिना फॉर्मूले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो इनमें। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4πr² प्लस 2πr। कॉमन निकाल के आप सॉल्व करना चाहो तो कॉमन निकाल के कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास सारी चीजें हैं अवेलेबल। h है आपके पास 9 mm, r है आपके पास 2.5 mm। सारी वैल्यूज को आप लोग रिप्लेस कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। सो आगे कैलकुलेशन पार्ट है वो आप लोग खुद ही करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। हमें बोल रहा है कि हमारे पास नीचे एक सिलेंडर है ऐसे मान लीजिए, और उसके बाद ऊपर एक कोन भी कॉनिकल टॉप। मान लीजिए कि मैंने एग्जैक्ट फिगर बनाया है। हमें बोला गया है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज, हाइट एंड डायमीटर बोला गया है। सो हाइट इज 2.1 एंड डायमीटर इज 4। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 4 मीटर। अगर डायमीटर 4 है तो बेटा हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस डायमीटर का हाफ मतलब 2 मीटर, ठीक है। आगे हमें बोला जा रहा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप मीन्स कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन मीन्स L। L की बात हमसे कर रहा है। L is 2.8, ठीक है। यही सब हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। जो कैनवस का कपड़ा है, जिस चीज से टेंट बना है, उस कैनवस का एरिया हमें बताना है कि कितना कपड़ा वहां पे यूज हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो टेंट जो है हमारा उसमें बीच वाला कपड़ा नहीं होगा, बेस हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, सो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr/h, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब πr/h। दोनों का रेडियस सेम है, सो r रहेगा हमारे पास 2 मीटर। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, सो 22/7 इंटू में रेडियस इज 2, height is 2.1 plus pi 22/7, radius is 2 and slant height is 2.8। कैंसिल करेंगे, 7 3 are 21 तो ये हो जाएगा 0.3, 7 4 are 28 तो ये 0.4। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, सो 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 2s are 24 and 26। कैलकुलेटिव पार्ट है, आप लोग कैलकुलेशन को जो है चेक कर लेना, हो सकता है कि कोई इधर उधर हो जाए 1-2 पॉइंट। सो 4 2s are 8, 0.8 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 17.6। आप लोग प्लीज एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 4 6 हो जाएगा 0 और ये हो गया हमारे पास 3 4 44 मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास। सो 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास कैनवस। लास्ट में हमसे पूछी गई है कॉस्ट।
सो जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है पर मीटर स्क्वायर में। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹500, यही गिवन है। सो हमने निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, कितना कैनवस है 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा ₹2200। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास कैनवस की वो कितनी आ गई 2200। सो फिगर था समझने का कि नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है, और बाकी की सारी चीजें हमें गिवन थी, हमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना था, डायरेक्टली हमने एरिया में पुट किया, सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें बोल रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर भी गिवन है, कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। देखिए बेटा हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सिलेंडर है, बिल्कुल है, हम बना लेते हैं सिलेंडर को। ओके, ये हमारे पास सिलेंडर बनके तैयार हो चुका है, थोड़ा छोटा लीजिए। अब कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेंडर में से इतने ही रेडियस का, इतनी ही हाइट का एक कोन कट करके बाहर निकाल दिया। सो मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे कट किया, ठीक है, सॉलिड चीज थी, हमने उसको कट करके बाहर निकाल दिया, तो इसका ये वाला सरफेस तो नहीं बचा। सॉलिड चीज में से ये वाली चीज जो है वो हमारी ऑलरेडी जा चुकी है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इसकी बाउंड्री बचेगी। ये सॉलिड चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिलेंडर की बाउंड्री बची हुई, सॉलिड मटेरियल बाहर जा चुका। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमें, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, मैं पूरी लैंग्वेज पार्ट नहीं लिख रही हूँ, आप लोग खुद कर लेना वो काम। डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 है, तो हम रेडियस बता सकते हैं 0.7 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस है हमारे पास, हाइट है हमारे पास। हमसे पूछा है इस कोनिकल कैविटी का सरफेस एरिया, हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ दिस कैविटी, जो भी सॉलिड है हमारे पास, एरिया ऑफ सॉलिड हम बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन की शेप तो यहाँ पे है, मटेरियल चला गया, शेप छोड़ के गया है, और हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, शेप की, कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें आउटर सरफेस कितना है जिसको हम टच कर पा रहे हैं, जिसको हम क्लियरली देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, शेप हम देख पा रहे हैं, तो हमें उसको ऐड करना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, क्योंकि ये सॉलिड चीज थी, बेस को हमने अभी तक कुछ नहीं किया, बेस का हमने यूज नहीं किया, बेस को हमने कट नहीं किया, बेस एज इट इज है, तो हम बेस का एरिया भी ऐड करेंगे, प्लस एरिया ऑफ बेस, और बेस कौन से शेप का है, सर्कुलर, सर्कुलर है, तो हमें एक सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। देखिए पहले कि हमारे पास सारी चीजें हैं या नहीं है, आर हमारे पास है, एच है, पाई है, एल नहीं है, एल नहीं है हमारे पास, स्लैंट हाइट नहीं है, हमारे पास रेडियस है, हाइट है, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है, वो हमें निकालनी आती है,
स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 0.7, एच कितना है 2.4। 0.7 का स्क्वायर मीन्स 0.49, 2.4 का स्क्वायर मीन्स 5.76। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 6.25। सो स्लेंट हाइट आ जाएगी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सारी चीजें रिप्लेस करते हैं। 22/7 इंटू में 0.7 इंटू में 2.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू में 0.7 इंटू में एच हाइट 2.4 और प्लस 22/7 इंटू में आर क्या था हमारा अगेन 0.7 इंटू 0.7। जो भी कैंसिल होता है वो पार्ट हम कैंसिल कर लेंगे। जैसे 7 से 7 हो गया 0.1 छोड़ के, इस 7 से भी ये 7 हो गया 0.1 छोड़ के, अगेन इस 7 से भी ये हो गया 0.1 छोड़ के। ठीक है, सो कैलकुलेटिव पार्ट है अगेन, तो वो आप लोग खुद ही कर सकते हो बहुत ही इजीली। सो कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन पार्ट है। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि सिलेंड्रिकल सॉलिड में से हमने कोनिकल कैविटी को कट किया। लास्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल कैविटी में से हमने 2 हेमिस्फीयर को कट किया है, एक ऊपर से एक नीचे से। एक यहाँ से कट किया गया है और एक यहाँ से कट किया गया। मीन्स ना तो ये चीज बची, सॉलिड था ये तो कट चुका है, अब क्या बची है सिर्फ ये शेप बची है, ना ही ये वाली चीज बची है। इसकी भी क्या बची है, सिर्फ शेप बची है हमारे पास। डॉटेड बनाने का मतलब ये शेप है फिलहाल, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिर्फ वहां पे है जहां पे डार्क लाइन दिख रही है। एरिया आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और कितने हेमिस्फीयर है हमारे पास, 2 हेमिस्फीयर है, एक नीचे और एक ऊपर, तो हम इसको कर देंगे ट्वाइस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक, 2πRh। हेमिस्फीयर का 2πr²। तो ये समझ जाया करो, प्लस इस पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो सब कुछ हमें गिवन है। रेडियस हमें दे रखा है 3.5 और हाइट हमें दे रखी है 10। रेडियस 3.5 और हाइट है हमारे पास 10। आर है, एच है, पाई है 22/7, सारी वैल्यूज हैं, आप रिप्लेस कर सकते हो इजीली, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली आप लोग खुद ही करेंगे, मैंने उसमें वैल्यूज भी पुटने की कुछ नहीं किया है। तो एक्सरसाइज जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है सरफेस एरिया से रिलेटेड। सो अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड या मटेरियल या टेंट या ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो, क्वेश्चन वाला हमें बोलता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यूजुअली हर क्वेश्चन में नहीं, बट 70% जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड आउट करना होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। सारे क्वेश्चंस को जब आप अपने हाथ से निकाल के देखोगे, सारे कैलकुलेशन खुद करोगे, फॉर्मूले खुद अप्लाई करोगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपका बाकी का काम अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। तो फॉर्मूले पहले अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके देखिए। सो स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।